नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव और अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया। ये एक ऐसा फैसला है जो भारत के गौरव और अभिमान से जुड़ा हुआ है। इस फैसले ने इतिहास के एक अधूरे सम्मान को पूर्ण सम्मान में बदला है, जिसका इंतजार पीढ़ियों से हो रहा है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान से जुड़ी एक गाइडलाइन जारी की, जिसमें अब वंदे मातरम के पूरे 6 छंद गाए जाएंगे, जिसे 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से हटा दिया था। अब वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होना अनिवार्य होगा पूरे 190 सेकंड तक। अब कोई भी मजहब का चश्मा लगाकर इस महान गीत का अपमान नहीं कर पाएगा, लेकिन जो उम्मीद थी वही हुआ। इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। कुछ बड़े मुस्लिम संगठन लगातार 2 दिन से वंदे मातरम की इस नई गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम सर कटा लेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या ये लोग ये कब स्वीकार करेंगे कि वंदे मातरम कोई साधारण गीत नहीं है, वो भारत माता की शक्ति है, हमारी मातृभूमि की भक्ति है, वो हमारे देश की आत्मा है। ये निर्णय किसी एक विचारधारा का नहीं है, बल्कि उस राष्ट्रीय चेतना का है जो हमारी विरासत में हमको मिली है। इसलिए आज दो टूक में हम इस मुद्दे को उठाएंगे और खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं वंदे मातरम को लेकर किस तरह की बयानबाजी हो रही है। किसी दूसरे के वंदे मातरम कहने से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है और लोगों की अपनी अपनी आस्था है, लेकिन वंदे मातरम जो है वो जबरन थोपना सभी मज़हब के लोगों पर, ये बिल्कुल सरासर तानाशाही है और थोपना नहीं चाहिए। हम इस थोपने के खिलाफ हैं। वंदे मातरम का गजट हो चुका है। अब पूरे भारतवासियों को वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में गाना चाहिए, गर्व की बात। जिन पंक्तियों में राष्ट्रगीत के अंदर मुल्क को माँ दुर्गा, सरस्वती, जनहारणी, जन्म देने वाली, जन्म लेने वाली, ये इल्म देने वाली ये कहा गया है, ये हमारी आस्था से टकराती हैं। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। अल्लाह की इबादत देते हैं। अल्लाह ने उनको कहा था चोरी करोगे तो हाथ काट लिए जाएंगे, तो हाथ कटवाते हैं क्या? जो ठीक लगे। वंदे मातरम अब कानून के तहत है, ये शरिया कानून भारत में नहीं चलता। हम किसी और की वंदना नहीं करते, नहीं कर सकते। शिर्क है, गुनाह है और शिर्क के माफी नहीं है। ये इतना गंगोर गुनाह हो जाता है मुसलमान के लिए, तो क्यों हम पढ़े? वंदे मातरम का क्यों विरोध कर रहे साहब? ये तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का थीम सॉन्ग था। सन्यासी नंगे तलवार को लेकर घोड़े पर चढ़कर अंग्रेजों से लोहा लेने पहुंच जाते थे और ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। इसका जो विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें अपने देश से प्यार नहीं है। मैं तैयार और मैंने कहा कि मैं तो खड़ा हो जाऊंगा, सम्मान करूंगा भाई, लेकिन जहाँ तक उनको गायन की बात है, शब्दावली की बात है, तो वो मेरे यहाँ बिल्कुल अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं है, तो अल्लाह को ही सजदा करूंगा मैं। क्यों नहीं जाना करना? वंदे मातरम होगा, क्या प्रॉब्लम है? देश है, देश का राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, क्यों नहीं होगा भाई? रहिएगा देश में और गाना बजाइएगा कुछ और का, अपने टपली बजा रहे हैं, क्यों भाई? कुछ जानते नहीं, बीजेपी ने कभी गाया नहीं वंदे मातरम। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं। जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का दे करके बाहर करना चाहिए। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी, वहीं हमारे साथ मौजूद रहेंगे
हाफिज गुलाम सरवर, जो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं बल्कि और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं सूर्या मैथिल जी। आप सभी का दो टूक में बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत रोहन जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि लगातार इस पर बात हो रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सियासत कर रही है, और ये सवाल बार बार रोहन उठाया जा रहा है कि 2 छंद थे, ये गाए जाते थे, किसी को दिक्कत नहीं थी, अब अचानक 6 छंद लागू करने की, इसे गाइडलाइन बनाने की आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी? रोहन देखिए, सबसे बड़ी चीज है मानसिकता। आज वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसको कोई जुटला नहीं सकता है जी। और जब ये राष्ट्रीय गीत बना तब तो भाजपा थी नहीं, तब तो कांग्रेस की सरकार थी और पहले 2 स्टांजा थे, तब भी इन लोग को विरोध था। वंदे मातरम गीत का अपमान ये तुष्टीकरण की राजनीति का एक सबूत है देश की राजनीति में कि कैसे तुष्टीकरण ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनने दिया, कैसे राष्ट्र गीत बनाने के बाद भी 2 स्टांजा है और कैसे आज भी 2 स्टांजा में भी सबको आपत्ति है। आप तो अब 6 स्टांजा की बात कर रहे हैं हम लोग, आज भी 2 स्टांजा वंदे मातरम नाम से आपत्ति। ये कैसे हो सकता है? अगर आप किसी देश में हो, उस देश के राष्ट्रगीत से आपत्ति करने का अधिकार किसको है? मुझे समझाइए, मुझे समझ ही नहीं आता। अगर कोई आदमी कोई इस्लामिक कंट्री में या कोई दूसरे कंट्री में है, वहां के राष्ट्रगीत में, मैं आपको बता रहा हूं यूएई के राष्ट्रगीत में कहा गया है कि हमारा धर्म इस्लाम है, हम जो है कुरान के हिसाब से चलते हैं, तो वहां पे कोई दूसरे देश के नागरिक होंगे, क्या ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं राष्ट्रगीत में हमको ये शब्द नहीं चाहिए? यही तो तुष्टीकरण है। ये अधिकार किसने दे दिया आपादित? और ये लोग संविधान की बात करते हैं। हर बार आपने देखा होगा संविधान की नकल लेके विपक्ष के नेता घूमते हैं। वंदे मातरम संविधान के तहत ही है। आप शरिया संविधान है क्या? नहीं है। आप बोलते हैं कि नहीं शरिया के हिसाब से हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप संविधान की बात मत करिए, संविधान की नकल लेके मत घूमिए। यही जो उनका दोगलापन है, तुष्टीकरण की राजनीति एक्सपोज होता है कि किस प्रकार से वंदे मातरम से इनको आपत्ति है। जिस देश ठीक है और उसका सम्मान करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी राजनीति की या विरोध की जरूरत है। ये जो पूरा विवाद है, मुझे लगता है वही मैं हैरान हो रहा हूं कि तुष्टीकरण की जड़ें कितनी मजबूत है देश में। कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी ने इसको कितना मजबूत किया है, इसका सबूत ये विरोध दिख रहा है। ठीक, संदीप जी आपने पूरी बात रोहन की सुनी। असल में जो नई गाइडलाइन आ रही है उसका हम देख रहे हैं कुछ मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस क्या कहना चाहेगी इसको लेकर? पहली बात तो जो विरोध कर रहे हैं वो जो अभी नया वर्जन आया है, नया लेटेस्ट देशभक्ति का वर्जन, वो संघी, वो अंग्रेजों के दलाल प्रस्तुत कर रहे हैं। जो दोगलेपन की बात आज कर रहे हैं वो वंदे मातरम की। अरे नमस्ते वत्सले वालों, पहले अपने संगठन में लागू कर दो वंदे मातरम। झंडा तुमने नहीं फहराया, वंदे मातरम को तुमने नहीं अपनाया और आज गाना गा रहे हो। हम तो बड़े खुश हैं भैया, वंदे मातरम वंदे मातरम। आज दोगले कर तो रहे हैं, हम तो बड़ी प्रसन्नता है। जितना विरोध जो है, जिनकी बात तो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे थे, आज ये दोगले कर रहे थे और आज ये बढ़िया वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, बड़ा प्रसन्न है। लेकिन सर सवाल यह है कि आज अगर आप 2 छंद को 6 छंद में परिवर्तित कर रहे हो तो कल को एक गजेट लाके एक आदेश लाके, निर्देश लाके नमस्ते वस्तले तो नहीं ला दोगे? वो अपना संघ वाला गीत तो नहीं लाने का प्लान है? कहीं आपका ये प्लान तो नहीं है? क्योंकि वंदे मातरम तो सर्वसम्मति संविधान जो है संसद में सर्वसम्मति से आया हुआ था। अगर आप में क्षमता थी, डरपोक नहीं हो तो भाई संसद चल रहा था। 28 जनवरी का आदेश और 11 जनवरी को आप लेके आ रहे हो, क्यों? क्योंकि स्टीम फाइल पे पूछेंगे कि भैया मोदी जी क्या किए, ये हरदीप पुरिया क्या भड़वागिरी कर रहा था, तो कहोगे वंदे मातरम कहना पड़ेगा। हम कहेंगे दो करोड़ रोजगार का सुप्रीम स्वामी का संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी सुनिए एक मिनट। संदीप त्रिपाठी सुनिए मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। संदीप त्रिपाठी एक बात सुन लीजिए, कोई भी अपशब्द नहीं बोलेंगे। संदीप त्रिपाठी कोई भी अपशब्द नहीं बोलेंगे, एक भी अपशब्द नहीं बोलेंगे। आप किसी को दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डीडी न्यूज में इस तरह की भाषा नहीं चलती है। आप जो भी बात कहें एग्रेशन के साथ अपनी बात कहें, मुझे कोई। संदीप त्रिपाठी मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनो क्या? मुंह बंद रखो अपना, मैं जो कह रहा हूं सुनो, तमीज से बात करोगे। यहां पर ये डीडी न्यूज है, ये नेशनल ब्रॉडकास्टर चैनल है, तमीज से बात करोगे। एक भी अपशब्द अगर मुंह से निकला ना तो मैं तुम्हें ऑफ एयर कर दूंगा। यहीं पर मंच दिया है, उसका इस्तेमाल कीजिए, अपनी बात एग्रेशन से कहिए, जोश के साथ कहिए। मुंह से अगर एक भी अपशब्द निकाला संदीप त्रिपाठी
वार्निंग दे रहा हूं, एक भी अपशब्द मुंह से निकाला संदीप त्रिपाठी तो बाहर फेंक दूंगा, यहां से बाहर फेंक दूंगा तुमको मैं। आप सत्ता पक्ष के भाजपा प्रवक्ता को देते तो लोकतंत्र को लगता, जब वो दोगले शब्द का यूज कर रहे थे। देखो तो मैं आपको समझा रहा हूं संदीप त्रिपाठी, फिर समझा रहा हूं, जो कहना है कहो, जो कहना है कहो, लेकिन अब शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, काट के रील चलाना होगा, अब शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप अब शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोलिए अपनी बात। रोहन जी ने पहले अपशब्द का इस्तेमाल किया, मुझे ये लगता है कि आपको उनको टोकना चाहिए था। अच्छा दोगला नहीं है, भड़ुआ है। दोगलापन बोला मैंने। सुप्रीम स्वामी आपका भाजपा का नेता कह रहा है, भाजपा का नेता कह रहा है भाई। अरे ठीक है, छोड़िए अब आप चलिए, आज पूरी डिबेट में जो शब्द को लेकर आपत्ति है, शब्द हम कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। जिस शब्द को लेकर आप आपत्ति है ना रोहन इस्तेमाल करेंगे, ना संदीप आप करेंगे, ना सूर्या मैथिल करेंगे, ठीक है? चलिए अब आपकी बात बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी संरक्षण की आवश्यकता है। देखिए सर, बात आज भारतीय जनता पार्टी जब वंदे मातरम की कह रही है तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। ये बात क्यों कह रहा हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संघ ने अपना आइडियोलॉजिकल शिफ्ट किया है, वो चाहे सत्ता के लिए चाहे वोट के लिए, तो वो हमारी वैचारिक की जीत है। जिस तरीके से ये जिन चीजों का विरोध करते थे, आज उसके समर्थन में जब ये बोलते हैं तो हमको ये लगता है कि हम तब सही थे, या ये तब भी गलत थे। संदीप जी आप अपनी बात कह रहे हैं, संदीप जी मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि आरएसएस और तमाम तरह के आपने संगठनों के नाम लिए, पार्टियों के नाम लिए। मैं आपके सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए बता देता हूं कि जब आरएसएस का जन्म भी नहीं हुआ था, जब आरएसएस का गठन भी नहीं हुआ था, तब आपकी पार्टी कांग्रेस के अधिवेशनों के अंदर ये पूरे 6 छंद गाए जाते थे। और 1920 का जो काकीनाडा का जो पहला अधिवेशन था, जिसमें इसको लेकर विरोध शुरू हुआ, जब दिगंबर पुलस्कर ने इसको गाना शुरू किया, तो आपकी पार्टी के जो उस वक्त के तत्कालीन अध्यक्ष थे मौलाना शौकत अली, उन्होंने इसका विरोध किया कि मैं इस गीत को यहां पर ना गाया जाए। तो दिगंबर पुलस्कर ने कहा कि ये कांग्रेस का मंच है, तुम्हारी मस्जिद नहीं है, मैं पूरा गाऊंगा, और पूरा उन्होंने गाया था। ये कांग्रेस की रवायत रही है 6 छंद गाने की, जिसको आप आरएसएस के माथे मल रहे हैं। आरएसएस का जन्म उसके बाद होता है। थोड़ा सा आप इतिहास तो पढ़ लेंगे ना। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, अगर आप अनुमति देंगे तो बहुत बढ़िया। देखिए 1937 में इसमें संशोधन होता है, और भी संशोधन कब और कैसे होता है और देश काल परिस्थिति की भी बात कर लेते हैं। 1937 में जब यहाँ पर चुनाव होता है तो मुस्लिम लीग चुनाव हार जाती है कांग्रेस से, और हिंदू महासभा भी चुनाव हार जाती है, और वो दक्षिणपंथी सोच के लोगों को इस देश ने रिजेक्ट कर दिया। फिर इन दोनों सांप्रदायिक पार्टियों ने मिलकर किस तरीके से वंदे मातरम, जो कि उस समय देशभक्ति की आवाज था, उसको सांप्रदायिकरण किया जाए। दोनों दक्षिणपंथी और ये कट्टरपंथी दोनों मिलकर वो जो विवाद पैदा किए, विवाद पैदा करने के बाद सुभाष चंद्र बोस उस समय अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। सामान्य ज्ञान की सामान्य, अरे क्या बात कर रहे हैं संदीप जी? 1937 में 1937 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसमें जनगण मन, जिसके अंदर वंदे मातरम में परिवर्तन किया गया, 4 छंद हटाए गए, वो जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? सुन लीजिए, मेरी जहां तक जानकारी है कि उस समय अध्यक्ष सुभाष चंद्र, अरे आपकी जानकारी से नहीं होता ना, आपकी जानकारी से नहीं होता ना, टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं पढ़ रहे हैं, सुन लीजिए। अच्छा, अगर उस कॉन्टेस्ट में बात करेंगे, नहीं मैं बात कर रहा हूँ रोहन जी की, उनके नेता टेलीप्रॉम्प्टर से ही भाषण देते हैं, सारी बातें तक्षशिला यूनिवर्सिटी बिहार में पैदा करते हैं, गुरु नानक और कबीर। मुद्दे की बात कीजिए ना संदीप जी, मुद्दे की बात कीजिए। गलती करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, कोई भटपिल्ला हूँ क्या? अब संदीप जी मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताता हूँ, अब मैं आपको ऐसा तथ्य बताता हूँ, आप 1937 के बदलाव की बात कर रहे हो, कैसे हुआ, किसकी मांग पे बदलाव हुआ, ये बता दीजिए, किसकी मांग पर बदलाव हुआ? मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से आज जब आप ध्रुवीकरण करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक तरफ कर रहे हैं हिंदू ध्रुवीकरण, तो दूसरी तरफ मुस्लिम ध्रुवीकरण भी हो रहा है ना, वहां से भी बहुत जिन्ना की बात मान लेंगे, तो मोहम्मद अली जिन्ना की बात मान लेंगे, जवाहरलाल नेहरू और उनके साथी, और सरेंडर कर देंगे और 6 छंद को 2 छंद में बदल देंगे। जिन्ना ही क्यों सर? क्यों? अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो जिन्ना नहीं कहा था ना। 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में, एक मिनट संदीप जी की आवाज जरा डाउन कर दीजिए, इनको इतिहास का ज्ञान थोड़ा कम है, थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको कि देखिए 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ अधिवेशन में जिन्ना ने
वंदे मातरम का विरोध किया, इसको इस्लाम विरोधी बताया। इसके तत्काल बाद कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया, नेहरू उसके अध्यक्ष थे और नेहरू ने वहीं से इसमें बदलाव के संकेत देना शुरू कर दिए और बाद में एक कमेटी बनी जिसने इसके पूरे जो 4 छंद थे वो हटा दिए। यानी संदीप जी, जिन्ना के सामने नेहरू ने सरेंडर किया था, कांग्रेस ने सरेंडर किया था। इस सत्य से आप नहीं भाग सकते हैं। चलिए मैं जवाब दे देता हूं। पहली बात तो कोलकाता में जी, कोलकाता के CWC के बैठक में ये संशोधन हुआ। मैं क्षमा चाहता हूं, उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसके 38 में सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने। जी, अरे क्या है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने स्वीकार किया। क्या बात है, गजब बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अच्छी बात है, आपने स्वीकार किया। जी, सुभाष चंद्र बोस जी ने वहां पर जब ये विवाद की स्थिति हुई, अधिवेशन वहां पर होना था, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक लेटर लिखा जिसका रेफरेंस जो है प्रियंका गांधी जी ने बाकायदे सदन में दिया हुआ वो वक्तव्य है, ना कि मैं ऐसे यहाँ वहां से बोल रहा हूँ। वो जो है सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष होने के नाते उनसे एक रिकमेंडेशन लेते हैं कि ये सारी चीजें हो रही है, इस पे क्या व्यू है। वो एक सलाह जैसे होती है, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस तरीके से कर लीजिए, हम लोग आके इस पे डिस्कशन करेंगे, टैगोर जी से आप जाके मिलिए। टैगोर जी का भी लेटर आता है कि नहीं, अगर आप हम 2 छंद पर लोग जो है सहमत है, इससे कोई विवाद नहीं होगा और जो है ये छोटा भी होगा और कई चीजें, उसमें सिर्फ विवाद की बात नहीं है कि 2 छंद होंगे, छोटे भी होंगे, गायन में भी आसानी होगी, बहुत सारी चीजें उसमें जो है इस राजनीतिक विवाद के अलावा और मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, वो पत्र पढ़ देता हूँ। मैं वो पत्र पढ़ देता हूँ ना, जो 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस को जो पत्र लिखा था 20 अक्टूबर 1937, सुन लीजिए। सुभाष चंद्र बोस जी वाला पहले पढ़ दीजिए। पहले मैं नेहरू जी का पढ़ देता हूँ ना, ये बड़ा मजेदार है, अच्छा लगेगा आपको। अरे सुनिए, अरे मजा आएगा आपको संदीप जी, अरे तबीयत खुश हो जाएगी, पढ़ तो लीजिए। अरे नेहरू जी का पत्र नहीं पढ़ने दे रहे हैं, कैसे कांग्रेसी है, कैसे कांग्रेसी। चलिए संदीप जी की आवाज डाल दीजिए, इनको तब तक सुनाता हूँ तो आनंद आएगा इस पत्र को पढ़ के, आपको बड़ा आनंद आएगा इस पत्र को पढ़ के। 20 अक्टूबर 1937 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो पत्र लिखा नेहरू ने, वो छपा है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 1 के वॉल्यूम 8 के पेज नंबर 187 पर। और सूर्या मैथिल जी, आप भी जरा ध्यान दीजिएगा, कितना रोचक पत्र है कि इस पत्र में, जैसे भी थोड़ी देर पहले संदीप जी ने अपनी गलती मानी, इसमें नेहरू जी भी मान रहे हैं। नेहरू जी कह रहे हैं इस पत्र के माध्यम से कि इसके पहले तक उन्होंने ना आनंद मठ पढ़ा था, ना उनको वंदे मातरम का अर्थ मालूम था। कितनी बड़ी बात है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे 2-2 बार और उसके बाद भी उन्हें वंदे मातरम का अर्थ नहीं मालूम था। और आनंद मठ जैसा उपन्यास जिसको पढ़कर छोटे छोटे किशोर फांसी के फंदे पे झूल गए, उसको तक उन्होंने नहीं पढ़ा था। सुभाष चंद्र बोस को वो लिखते हैं, ध्यान दीजिए संदीप जी, वो लिखते हैं कि मुझे आनंद मठ का एक अंग्रेजी अनुवाद मिला है और वर्तमान में मैं उसे पढ़ रहा हूं ताकि वंदे मातरम के गीत का बैकग्राउंड समझ सकूं। उसके आगे नेहरू जी लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि बैकग्राउंड मुसलमानों को उत्तेजित कर सकता है, इसके अलावा भाषा की कठिनाई भी है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। मैं स्वयं भी, आगे सुनिएगा संदीप जी ध्यान से, नेहरू जी लिख रहे हैं कि मैं स्वयं भी इसे डिक्शनरी की मदद से समझने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वंदे मातरम के खिलाफ जो हल्ला मच रहा है वो बहुत हद तक सांप्रदायिक तत्वों ने तैयार किया है। और उसके बाद कहते हैं नेहरू जी, लेकिन ऐसा भी लगता है कि इसके विरोध में कुछ वास्तविक आधार भी है। तो यह है सरेंडर, यह है सरेंडर जिन्ना के सामने। और जो आज कर रहे हैं, जो आज अगर आप वंदे मातरम के 6 छंदों का विरोध कर रहे हैं तो आप जिन्ना वाली सोच का ही समर्थन कर रहे हैं संदीप जी। सूर्या जी, मैं आपको बीच में लाऊंगा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जो इस तरह का राजनीतिक माहौल बनाया गया है वंदे मातरम को लेकर, एक सामान्य सा जो है इसको सम्मान देने की बात हुई, 150 वर्ष पूरे हुए हैं, फिर ऐसा क्यों कि इस पर इतनी राजनीति की जाए? क्योंकि 1937 तक ये कम्युनल नहीं था, फिर 2026 में क्यों सांप्रदायिक, उसके बाद क्यों सांप्रदायिकता की बातें अब हो रही हैं? जिस जिन्ना ने इसको सांप्रदायिक बताया था वो तो चला गया, बना लिया पाकिस्तान उसने, फिर क्या दिक्कत है? धन्यवाद प्रखर जी, और पहले आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। एक बार पीसीआर को बोलेगा, थोड़ा सा इको हो रहे। ठीक। अब मैं कहना चाहता हूं, संदीप त्रिपाठी जी ने जिस प्रकार के शब्दों का अभी प्रयोग किया, वो भी डीडी न्यूज पे, बहुत शर्मनाक। जिस प्रकार की गालियों का प्रयोग यहां किया, और वो भी तब जब राष्ट्रगान के विषय में चर्चा हो रही है। यहां पर तर्क रख सकते थे, राष्ट्रगीत यहाँ चर्चा कर सकते थे, राष्ट्रगान क्या होता है, लेकिन ये गालीबाज लोग यही भजपिल्ले यहाँ खड़े होकर गालियां दे रहे हैं। सूर्या जी, राष्ट्रगीत
राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अब का आगे ही फर्क बोलिए, नहीं ठीक पता है, हो क्या? गई बात, या हो गई। दुनिया भर का प्यारा हो। अब हो गई भाई बात, साहब। संदीप जी हो गई, कितने आगे छंद बोलिए। हैं? चलिए संदीप, कितने लाइनें हैं? चलिए छह सूर्या जी छंदों में बोलिए। कितनी लाइनें हैं? सूर्या जी बोलिए। शब्द तक बता दूंगा। एक तो चलो मैं ध्यान निवेदन देंगे। कर रहा हूं कि नमस्ते मेरे बीच में मसले ये वाले ना ध्यान बोले। देंगे हमको। हाँ न बोले। अरे भैया निजी क्या बात निजी है? क्यों टिप्पणी संदीप इतनी त्रिपाठी की परेशानी हो रही है? आवाज क्यों जरा इतनी डाउन कर मिर्च लग दीजिए, रही जब है कुछ आपको? बोलने के लिए बोला जाए तभी बंद इनको कर बोलने दीजिए, लोकतंत्र का गला दीजिए। घोट दीजिए। संदीप त्रिपाठी की आवाज डाउन कर दीजिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं लगातार। बहुत बहुत बोलिए धन्यवाद सूर्या मुझे जी। संरक्षण देने के लिए। और जहां तक बात राष्ट्रगीत की हो रही थी, यदि उस चर्चा में इस प्रकार से कांग्रेस के नेता गालियां दे रहे हैं, यह बहुत शर्मनाक है। और अब मैं आ जाता हूं कि 6 छंदों का विरोध। देखिए, विरोध जो है केवल वही लोग कर रहे हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे 4, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जो आतंकवादियों को परिचय देते हैं, संरक्षण देते हैं। जमात इस्लामी का इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिन अरशद मर्दी का आपने अभी फोटो दिखाया था, वो लोग आतंकवादियों को जिस प्रकार से कानूनी सपोर्ट करते हैं वो सबको दिख रहा है। और अभी आपने इतिहास के पन्ने खोल दिए, जिस प्रकार से नेहरू जी ने जिन्ना के सामने सरेंडर किया। और मैं हैरान हूं, भारत अकेला ऐसा देश है जहां पर उन बलिदानियों को प्रेरणा देने वाले इस राष्ट्रगीत का विरोध हो रहा है, जिसके नेतृत्व में हमने अपना स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ा। हमारे जवानों ने इसी वंदे मातरम को पढ़कर फांसी की जो रस्सी है वो उसे चूमा था। और मैं हैरान हूं देखकर कि यहां खड़े होकर ये गालियां दे रहे हैं, हंस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये स्वराज के चमचे यहां बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं। ये इटालियन जूतियां चाटने वाले। नहीं सूर्या जी, भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा नहीं। की संदीप जी को भी रोका था, मैं आपको भी रोकूंगा नहीं। भाषा की मर्यादा रखिए, फिर आप बोलेंगे, फिर सामने वाला बोलेगा, फिर ये चलता रहेगा। नहीं, भाषा की मर्यादा। ये इटली के एजेंट, ये पोप की औलादे नहीं। देखिए फिर सूर्या जी नहीं, सूर्या जी गलत, सूर्या जी गलत, सूर्या जी इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की। आप भाषा की मर्यादा रखिए, अपनी बात कहिए ना, क्या दिक्कत है? एक तो पीसीआर को बोलिए, बहुत इको हो रही। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, वंदे मातरम हमारे लिए हमारी भारत माता की आरती है, स्तुति है। ये कैसा विरोध है भाई? जिस धरती पे पैदा हुए, जिस धरती पे खाते हो, जिस धरती का पानी पीते हो, उस धरती को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो। उसकी अर्चना नहीं करोगे, आप अपनी मां की अर्चना नहीं करते। यह बहुत ही निंदनीय है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं संदीप त्रिपाठी को, जिस नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का आपने उल्लेख किया और कहा कि एक गजट में उनको भी आप राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, तो होना चाहिए। अगर हमारी भारत माता की स्तुति करने के लिए कोई भी गीत बना है, कोई भी प्रार्थना बनी है, तो उसको हमारे युवाओं को पढ़ना चाहिए। नमस्ते सूर्या, मैं आपको रोक रहा हूं। सूर्या जी, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूं। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। और अब हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब, सूर्या जी शांत हो जाइए। चमचो जाओ, तुम काम करो। सूर्या जी शांत हो जाइए। चाटने वाले लोग, पीसीआर आवाज डाउन कर दीजिए दोनों की। चलो ठीक है, अभी हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हम गुलाम सरवर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर मुस्लिम संगठनों का वंदे मातरम को लेकर विरोध क्या है। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की,
पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं वंदे मातरम की, जिसकी नई गाइडलाइन को लेकर कुछ मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं हाफिज गुलाम सरवर, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। और मैं उनसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि लगातार हम ब्रेक से पहले मैं पहला सवाल इस बुलेटिन का, इस डिस्कशन का मैं गुलाम साहब से पूछना चाह रहा था, लेकिन जुड़ नहीं पाए, अब जुड़ गए हैं। आखिर गुलाम सरवर साहब, दिक्कत क्या है वंदे मातरम से? क्या कहीं इस्लाम में मना है कि वतन से मोहब्बत करना मना है? मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा। सबसे पहले तो मैं 2-3 बातें, चूंकि अभी बहुत ज्यादा अध्ययन मेरा नहीं है, ये जानना चाहता हूं अपने पैनलिस्ट से, और आप भी अगर मार्गदर्शन कर देंगे तो कृपा होगी आपकी। वंदे मातरम सर्वप्रथम कब लिखा गया और कहाँ गाया गया, ये जरा सा मैं मिस कर रहा हूं। इसके बाद डिबेट मैं सही से कर पाऊंगा। जरा सा हमको मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए। देखिए, आनंद मठ में उसको लिखा गया, अब आपको क्या दिक्कत है आनंद मठ से? तब सन दिन तारीख 1876 में, 1875 में। यस। और स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब हुई? 1857 में। तो पहले लड़ाई हुई या पहले ये लिखा गया? उससे क्या मतलब है? मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब मैं ला रहा हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ ला रहा हूँ। अच्छा, थोड़ी भूमिका बांध रहे हैं आप। हाँ ठीक है, चलिए। भूमिका है ये, यही तो भूमिका है जो देश को समझाना है। समझाइए, बिल्कुल समझाइए। सारी लड़ाइयाँ, ये वो लोग जो कभी आजादी की लड़ाई में थे ही नहीं और आज भी नहीं है, आज भी ये देश के टुकड़े करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि जिस देश का पानी पीते हो, खाना खाते हो, उसी देश के खिलाफ हो। सर, आपके संज्ञान में होगा, भारत की आधी आबादी शुद्ध पेयजल के लिए तरस रही है और धरती के नीचे जितना जल है वो दूषित हो चुका है। सप्लाई का पानी गांव-गांव में चल रहा है। साहब, गुलाम सरवर साहब, हम विषय पे बात कर लें। भारत के लोगों को पानी नहीं पिलाएंगे ये। नहीं, विषय पर बात कर लें। पालन करेंगे। क्या है वंदे मातरम भाई? इससे भारत के लोगों का क्या लेना देना है? क्या बात कर रहे हैं आप? किस तरह की बात कर रहे हैं गुलाम सरवर? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? भारत का क्या लेना देना है? शर्म नहीं आ रही आपको? भारत का क्या लेना देना? आप ये बोल रहे हैं वंदे मातरम से? आपको शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो। गलत बात। क्या हो रहा है? किस तरह की बात बोल रहे हैं? आपने साबित कर दिया। अगर आप पर सवाल उठाया गया था आपकी सोच पर, तो सही सवाल उठाया गया था सोच पर। आप जैसे लोगों की सोच पर सवाल उठाया जाना चाहिए। जो सवाल उठाए गए थे इस पैनल में, वो सही सवाल उठाए गए थे। भारत को क्या लेना देना है वंदे मातरम से? छोटे छोटे बच्चे फांसी के फंदे पे झूल गए, नौजवान झूल गए, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। इतना तो जिन्ना ने भी नहीं बोला होगा जो आप बोल रहे हैं। आप तो मोहम्मद अली जिन्ना से भी 2 कदम आगे निकले गुलाम सरवर। शर्मनाक है आप।
आपकी बातें शर्मनाक हैं। जिन्ना के लगता था जिन्ना मर गया है, लेकिन लग रहा है जिंदा है वो आपके रूप में अभी भी। और आज भी आप जैसे ही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था और उनके अंश पाकिस्तान में जाने की बजाय भारत में रह गए। ये साबित हो गया गुलाम सरवर, ये साबित हो गया है, ये साबित हो गया है कि तुम जैसे लोगों ने पाकिस्तान बनाया था और बनाने के बाद भी यहां रह गए। जिन्ना के बीज हैं ये लोग जो कहते हैं कि वंदे मातरम का भारत से क्या लेना देना है। भक्ति होती है, जिससे प्रेम होता है, वही लोग बोलते हैं। जिन्ना के जो बीज हैं ये यहीं पर मौजूद है, जो दिखाई दे रहे हैं गुलाम सरवर के रूप में। जरूरी है ये लोग जो थोप रहे हैं देश के ऊपर नई नई चीज, ये थोपने वाले लोग हैं। आप मौलाना आजाद से ज्यादा इस्लाम जानते हैं? आप मौलाना आजाद से ज्यादा इस्लाम जानते हैं? मौलाना आजाद से ज्यादा इस्लाम जानते हैं? मौलाना आजाद ने कब पढ़ी थी? ठीक है, मौलाना आजाद ने क्या बोला संविधान सभा की बहस में? अभी तो आप बोल रहे थे कि नेहरू सुनो, गुलाम सरवर मेरी बात सुन लीजिए, गुलाम सरवर मेरी बात सुन लीजिए। पीसीआर से निवेदन करूंगा, जरा इनका शोर ज्यादा मचा रहे हैं, मेरी बात सुन लेंगे तो इनकी बुद्धि आ जाएगी कि मौलाना आजाद ने क्या कहा था। मौलाना आजाद पहली बात बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, आपसे ज्यादा समझ रखते थे, मक्का जैसे शहर में पैदा हुए थे, उनके लिंक सीधे वहां से थे, कन्वर्टेड नहीं थे बाकी लोगों की तरह। और उन्होंने संविधान सभा में जो बहस हुई उसमें उन्होंने वंदे मातरम के लिए क्या कहा, कान खोल के सुन लीजिए मौलाना गुलाम सरवर। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम हमारी आत्मा है और जनगण मन हमारा राष्ट्र है। तो मौलाना आजाद से ज्यादा जानते हो आप? मौलाना आजाद से ज्यादा जानते हो? हैं? मौलाना आजाद से ज्यादा जानते हो? नेहरू के पांव के जूती के बराबर भी कोई नेता है क्या? राष्ट्र के निर्माण में जिसकी भूमिका है उसको विलन साबित करते हैं आप। तो किसकी विलन, किसको विलन कौन साबित कर रहा है? किसको विलन कौन साबित कर रहा है? तो नेहरू भी सही है। अरे मौलाना आजाद की बात कर रहा हूं, नेहरू जी लेकर आ गए। सरवर जी आप गलत बात कर रहे हो। नेहरू जी के पीछे मत छुपिए, अपनी कट्टरपंथी सोच को नेहरू जी के पीछे मत छुपाइए। देखिए प्रखर जी, हाँ संदीप जी बोलिए, संदीप जी बोलिए। देखिए अगर कोई ये कहे कि वंदे मातरम का भारत से क्या लेना देना, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसी तरीके की सोच का विरोध उस समय भी नेहरू हाँ तुम्हारे बाप ने पाला है। अरे फिर वही बात शुरू हो गई, सरकार चला रही है क्या? आप अगर भाषा की कंट्रोल करवाइए तो मैं ये डिबेट नहीं करूंगा। हाँ ये आप लोग भाषा की मर्यादा नहीं है। कोई किसी के पिता में पहुंच रहा है, औलादों की बात कर रहा है, ये कौन सा तरीका है? आप लोगों को सबको मना कर चुका 2-2, 3-3 बार। एक व्यक्ति आ रहे हैं वंदे मातरम का भारत से क्या लेना देना। रोहन जी चलिए, मेरा सवाल आपसे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सीधा सीधा सवाल है मेरा। जो कांग्रेस ने आरोप लगाया, बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये वंदे मातरम 11-12 साल से आपकी सरकार है, वंदे मातरम के जो 2 छंद थे ये 6 छंद किए गए, क्या ये बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर किए गए? क्योंकि बीजेपी और टीएमसी, कांग्रेस और टीएमसी दोनों ये आरोप लगा रहे हैं। रोहन देखिए प्रखर जी, पहले तो आपका ये 2 टूक शो की एक गरिमा है, कोई भी आता है ये क्या ये दादागिरी वाली भाषा मैं तो आज तक कर रहा हूं प्रखर जी, मैंने आज तक नहीं देखा है। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का किसी भी हो, ये तरीका नहीं है भाषा प्रयोग का। हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये पूरे परिवार देखते हैं आपका शो, ये हम क्या गरिमा लेके जा रहे हैं? ये भाषा है क्या कोई? आप अपनी बात करिए ना। आपको इतनी गंदी भाषा, इतना गुस्सा दिखाने की जरूरत क्या है? और वो भी आप राष्ट्रगीत के उसके डिबेट में इस प्रकार की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। आप नहीं करनी चाहिए, आप अपना मुद्दा रखिए। देखिए प्रखर जी, अभी जो बात आपने की उसका मैं जवाब दे दूं। जब 2 छंद उसके रखे गए वंदे मातरम के, पहली बात तो वंदे मातरम जब राष्ट्रगीत बना तब भी वो कांग्रेस की सरकार थी, तब भाजपा कहीं पे भी नहीं थी। आप 2 छंद की बात करें, मैंने मेरी बात की शुरुआत की, जो मानसिकता भी जो भी मुस्लिम स्कॉलर या जिन्हों की भी आपने बिठाया, जो मानसिकता के थोपना, अरे राष्ट्रगीत के लिए थोपना शब्द आप उपयोग कैसे कर सकते हैं? राष्ट्रगीत राष्ट्रगीत होता है। आपको नहीं गाना है तो आप खड़े हो जाइए। क्या कहा है गाइडलाइन, क्या कहती है प्रखर जी? किसी को गाने के लिए मजबूर नहीं किया गया। यह कहा गया है कि जब वंदे मातरम जब बजाया जाए तब आपको उसको खड़ा होकर उसको सम्मान देना है। उसमें कौन सा आप इस्लाम के विरोध हो गए वो तो मुझे बताइए। और 6 छंद जब कांग्रेस के अधिवेशन में पहले गाए जाते थे तब कैसे कम्युनल हो गया? तब कम्युनल क्या, तब कांग्रेस पार्टी कम्युनल थी? जब किसी ने विरोध कर दिया तब किसी को सेटिस्फाई करने के लिए तुष्टीकरण के नाते ये क्या, वही तो संदेश है। और अब जब 150 साल खत्म होने पर उसकी गरिमा वापस लौटाई जाती है तब केंद्र कांग्रेस को उससे आपत्ति क्या होनी चाहिए?
या तो फिर कांग्रेस पार्टी वो जो अधिवेशन में 6 जन गा रहे थे बताए कि वो लोग गलत थे, वो कम्युनल थे, या तो आज उसका स्वीकार करे, दो में से एक चीज करके दिखाए। मैं जवाब दे रहा हूँ 150 साल की गरिमा के बाद में वंदे मातरम का विरोध करना, राष्ट्रगीत का विरोध करना, राष्ट्रगीत के बारे में यह कहना कि हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, शर्मनाक बात है। किसी को भी ये भारत के नागरिक होने जाते ये बात आ रहा हूं आपके पास। देखिए, मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा संदीप त्रिपाठी जी, और मुझे मालूम है आप पहले पूरा सवाल सुन लीजिए, इतिहास के तथ्य के साथ मैं अपना सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब 1950 में भारत के संविधान सभा के अंदर ये बहस चल रही थी, ये चर्चा चल रही थी हमारे राष्ट्र निर्माताओं के बीच में कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाना है या राष्ट्रगान बनाना है, या जनगण मन को राष्ट्रगीत बनाना है या राष्ट्रगान बनाना है, इन दोनों के विषय को लेकर जब चर्चा चल रही थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस पर वोटिंग नहीं करते, सर्वसम्मति से जनगण मन को राष्ट्रगीत राष्ट्रगान घोषित कर देते हैं। और जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित करते हुए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था 24 जनवरी 1950 को, और उन्होंने ये बात संविधान सभा में कही थी, 2 दिन बाद वो देश के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने जो कहा था, संदीप जी उसको ध्यान से सुन लीजिए, उन्होंने कहा था संविधान सभा की बहस में कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान होगा और भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले वंदे मातरम गीत को जनगण मन के समान ही सम्मान दिया जाएगा तथा उसे समान दर्जा प्राप्त होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि वंदे मातरम गीत को जनगण मन की तरह ही सम्मान दिया जाएगा और उसे समान दर्जा प्राप्त होगा। और मुझे आशा है कि इस फैसले से संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा, ठीक है, उन्होंने क्लियर कहा कि जो जनगण मन को राष्ट्रगान को सम्मान हासिल है, वही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी सम्मान हासिल होगा। फिर आया साल 1971 का साल। 1971 में जब इंदिरा जी की सरकार थी तो एक राष्ट्रीय जो चिन्ह है, जो राष्ट्र की जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको लेकर एक नया कानून बनाया गया 1971 में, और उस कानून के अंदर जनगण मन को लेकर एक पूरी गाइडलाइन बना दी गई कि कैसे गाया जाएगा, इसके लिए सम्मान के लिए क्या करना होगा, इसके अपमान पर क्या सजा होगी, सब कर लिया गया। वंदे मातरम हटा दिया गया। तो अगर बीजेपी सरकार 2026 में वंदे मातरम को वही सम्मान देना चाहती है जो जनगण मन को हासिल है, और जैसा हमारी संविधान सभा के माननीय सदस्यों ने, राष्ट्र निर्माताओं ने तय किया था, तो इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या होना चाहिए? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कही बात से आपको दिक्कत है, या जो नेहरू जी ने भी सहमति जताई होगी, क्या उससे दिक्कत है? देखिए, राष्ट्र के प्रतीक, चाहे वो राष्ट्रीय गीत हो, राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय पक्षी हो, कोई भी हो, उसके लिए एक नियम कानून बना है, वो सदैव वो समान ही है। संदीप जी पूरी बात समझे नहीं, मैं एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। आप मेरी बात ये नहीं समझे कि 1971 में जो बना, 1971 में जो इंदिरा गांधी की सरकार कानून लेकर आई, उसमें से वंदे मातरम को हटा दिया ना। वंदे मातरम को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं बनाई, जबकि राजेंद्र प्रसाद ये कह गए संविधान सभा में कि दोनों को समान सम्मान मिलेगा। फिर 1971 में सम्मान की बात क्यों नहीं की गई वंदे मातरम के लिए, और जब मोदी सरकार ने कर दिया तो दिक्कत क्या है? इतनी सी बात है। हाँ, देखिए, उसमें सम्मान घटाया नहीं है ना बढ़ाया है। उन्होंने सिर्फ एक को रेगुलेट किया कि 52 सेकंड में गाया जाएगा, कैसे गाया जाएगा, ये सारी चीजें उसमें। अरे अगर जब सम्मान, जब हमारी संविधान सभा, देखिए फिर वही बात, मैं आपको लगेगा मैं टोक रहा हूं बार बार, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए त्रिपाठी जी, अगर हमारी संविधान सभा सर्वसम्मति से तय करती है कि दोनों को समान सम्मान प्राप्त होगा, ये राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की तरफ से बोला, दोनों को समान सम्मान प्राप्त होगा, फिर जब 1971 का कानून बनता है तो उसमें वंदे मातरम को क्यों बात नहीं होती है उस पर? और अगर चलिए छोड़ दिए, 1971 का कानून छोड़ देते, भूलवश वो चूक गई होंगी इंदिरा गांधी की सरकार। अगर मान लीजिए 2026 में नरेंद्र मोदी की सरकार हमारी संविधान सभा की, हमारे राष्ट्र निर्माताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक गाइडलाइन बनाती है, तो उसमें किस बात का उल्लंघन हो रहा है? यही तो मैं कहने जा रहा हूं सर, आगे सुनिए तो सही। जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं सवाल से नहीं भागता हूं। विषय आप ये कह रहे हो कि आपको दिक्कत क्या है। मैंने पहले ही कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, 1% दिक्कत ये है कि आप जिस मूल भावना, मूल की बात कर रहे हैं, तो वहां तो 2 छंद है ना, 4 छंद आप किस कानून के तहत जोड़ रहे हो? कौन से आपने संविधान में जो है संसद में, भाई जिस जिन्ना के दबाव में, जिस मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में, जिस मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में जो 4 छंद हटाए गए, तो उसका हम 2026 में क्यों सम्मान करें? आपका चरित्र सर ये नहीं है। वो 1937 में सरकार नहीं थी, वो कांग्रेस पार्टी का मसला था। आप फिर अभी आप 1937, देखिए यही सामान्य ज्ञान की बात करता हूं मैं त्रिपाठी जी। 1937 के चुनावों की बात की थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि आप कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। 1937 में जब चुनाव हुए थे तो किस कानून के तहत हुए थे? 1935 के ब्रिटिश अधिनियम के तहत चुनाव हुए थे। राज्य सरकारें कांग्रेस की बनी थी हर राज्य में,
उसमें सरकार चलाने का पहली बार मिला गया था। 3 जगह नहीं, सब जगह नहीं बनी, चलिए जहां बनी और वहां वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ, ये तो मानते हैं ना आप। तो आप सरकार नहीं थी ये कैसे बोल रहे हैं आप? भाई कांग्रेस ने तय किया ना कि जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां पर हम 2 छंद गाएंगे और हमारे अधिवेशन में भी 2 छंद गाए जाएंगे। ये कांग्रेस ने तय किया ना। और कांग्रेस सरकार थी या नहीं थी, कांग्रेस सारे देशभक्तों का एक मंच था, इससे तो इनकार नहीं करेंगे ना। नहीं उस समय नहीं कांग्रेस तो वो मंच था, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए 2 विषय, पहली बात तो अगर इतिहास की बात कर रहे हैं, 2 बातें अभी तथ्यात्मक रूप से गलत हुई। पहली बात तो आपने कहा कि जिन्ना ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में विरोध किया। नहीं कांग्रेस नहीं, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में विरोध किया जिन्ना ने। मुस्लिम लीग के बिल्कुल किया, उसने कहा कि थोप रहे हैं, जो बात अभी जो गुलाम सरवर कह रहे थे ना, सेम यही भाषा बोली थी उन्होंने। सुनिए, और 1882 वंदे मातरम लिखा गया, 75 में आनंद मठ, 75 और 76 के बीच में लिखा गया, 82 में वंदे मातरम लिखा गया। 2 बातें मैं कहना चाहता था, इसलिए कि अभी भी डिबेट में आई थी। जी अब विषय ये है कि आप कह रहे हो कि जो है कांग्रेस ने अपने अरे सुनिए, नहीं गुलाम सरवर, मैं आपसे बात तभी करूंगा जब आप मानेंगे कि वंदे मातरम का भारत की आजादी के अंदर योगदान है। वंदे मातरम इस भारत की आत्मा है। आप गाएं ना गाएं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आपके एक आदमी के गाने से, उसके खड़े हो जाने से वंदे मातरम का ना सम्मान हो जाएगा, ना वो महान हो जाएगा, ना वो नीचे गिर जाएगा। आप है नहीं उसके सामने, आपकी हैसियत ही नहीं है। आप तभी बोलेंगे, आप इस 2 टूक कार्यक्रम में तभी बोलेंगे जब आप बोलेंगे कि वंदे मातरम भारत की आत्मा है। उसके बिना तो आप बोल ही नहीं सकते। यहाँ पर आप सिर्फ खड़े रहिए, बैठे रहिए, बोलते रहिए उधर चुपचाप। प्रखर जी मेरी बात पूरी हो जाए। पहली बात, अभी जो बात हो रही है कि आप जो है आपका क्या है इसमें, आपका विचार क्या है, आपकी समझ क्या है, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप अगर चाह रहे हो कि इसको परमानेंट हम लाके जो है स्थायी कर दें, आपकी मंशा साफ है, तो आपको इसको संसद में लेके आना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लेके आए उसको सरकारी कार्यक्रमों में, उस आदेश को भी पढ़िएगा जो कि जो है 5 पेज का है। 5 पेज के आदेश में आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो सरकारी कार्यक्रमों के लिए है, ना कि पूरे देश के लिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है। ये भी एक गुमराह किया जा रहा है। वो गृह मंत्रालय की तरफ से एक निर्देश आया हुआ है जिसमें वो स्कूलों पर भी लागू हो रहा है। वो स्कूलों पर भी लागू ना, उसको पढ़िए सर। स्कूली कामकाज की शुरुआत में वंदे मातरम पूरी तरह से गाया जाएगा 190 सेकंड तक, पूरे 6 छंद। ये लिखा हुआ है गाइडलाइन के अंदर। मैं पढ़ दे रहा हूं सर, मैं पढ़ दे रहा हूं जिसकी बात कर रहे हैं उस लाइन को। वो पढ़ के क्यों समय खराब कर रहे हैं, हमको मालूम है ना। उस पे लिखा हुआ है स्कूली कार्यक्रम की, स्कूली दिनचर्या की शुरुआत में गाया जाएगा, पूरे 6 छंद गाए जाएंगे, 190 सेकंड गाए जाएंगे। उसके लिए समय क्यों खराब करना आपको अपना? रोहन जी जवाब दीजिए इसी बात को, संदीप जी की बात का। देखिए मुद्दा, देखिए ये जो अभी कहा वापस सवाल था कि भाई वंदे मातरम को ये 6 छंद अभी क्यों, आपने पूरी तरीके से, अरे सुन लीजिए ना भाई साहब, आप क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बोल रहे हैं बीच में आके? संदीप जी रुक जाइए, भी बोलना शुरू किया है। अच्छा ठीक है, एक मिनट रोहन जी, 30 सेकंड। संदीप जी 3 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। राष्ट्रगीत के सहगान से प्रारंभ होना चाहिए। अरे आप कहाँ पकड़ कर बैठ गए? स्कूल के लिखा हुआ है, छोड़ लीजिए ना, क्यों समय खराब कर रहे हैं? आवाज डाउन कर दीजिए संदीप जी की। रोहन जी बोलिए। प्रखर जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से इतिहास के पन्नों में किस प्रकार से वंदे मातरम को जो अन्याय हुआ, वंदे मातरम जो तुष्टीकरण की बलि चढ़ा, उसकी आपने पूरी जर्नी दिखाई। ठीक है, पहले किस प्रकार से राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में उसको पीछे छोड़ दिया गया, राइटिंग में अश्योरेंस दिया गया, फिर कैसे 4 छंद उठा दिए गए, फिर अश्योरेंस दिया गया नहीं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को सम्मान मिलेगा इक्वल, और फिर कैसे इंदिरा जी के समय में वो सम्मान भी ले लिया गया। ये कोई सिंपल चीज नहीं है, ये सोची समझी जो तुष्टीकरण की बलि पे चढ़ने की ये पूरी प्रक्रिया है, और वही प्रक्रिया का विरोध आज जो केंद्र सरकार कर रही है। आज इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि जो वंदे मातरम के 6 स्टांजा अगर कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में गाए जाते थे, उस कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी या किसी भी धर्म या जाति के लोगों को वंदे मातरम के 6 स्टांजा के इस प्रकार के नए नोटिफिकेशन से कोई विरोध नहीं होना चाहिए। आपको खड़ा होकर रिस्पेक्ट करना है। उसमें इस्लाम के खिलाफ कैसे हो गया? क्या इस्लाम में यह कहा गया है कि जो राष्ट्रगीत जब बजे तब आप उसका खड़े होकर सम्मान नहीं कर सकते? क्या इस्लाम में यह कहा गया कि राष्ट्रगीत का देश से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस्लाम को मत बदनाम करिए। ये चंद लोगों की तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसके ऊपर खतरा है। इस्लाम का नाम आप बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ही ये हुआ था वक्फ बोर्ड जब संशोधन कानून हुआ था। मुझे बताइए कौन से इस्लामिक कंट्री में वक्फ बोर्ड जैसा कानून है? यहाँ पे आप अपनी दुकान चला रहे हैं, मत करिए धर्म को बदनाम।
साहब ने मिलकर आजादी प्राप्त की है। वंदे मातरम जब गाया जाता था कांग्रेस के अधिवेशन में, तब हिंदू मुसलमान सब लोग थे। ये आपके जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जो जहर बोया है, आज वो जहर को आगे मत लेके जाइए। उनका हो गया देश अलग, और वो देश का क्या हाल है पूरा विश्व उसको देख रहा है। हमारा देश, हमारा मुल्क 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत से आगे बढ़ रहा है, सब धर्म जाति के लोगों से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रगीत का हमको सम्मान करना है, इस विरोध को आप पुल दे रहे हैं। अगर कोई विरोध नहीं करते, कोई विरोध था नहीं। 150 साल है वंदे मातरम के हुए, हम सबको मिलकर उसका सम्मान करना है। यही भावना से हमको इसको आगे बढ़ना मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद में सूर्या मैथिल से जानना चाहूंगा, कुछ मेरे सवाल हैं जो गुलाम सरवर साहब से जुड़े हुए हैं, वो मैं पूछूंगा, लेकिन लेते हैं पहले एक छोटा सा ब्रेक। जब घोष बाबू को किस्मत ने जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एमएसएमई सेक्टर को मिल रहा है टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता का रास्ता। एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। नेशनल SC/ST हब की स्कीम स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के तहत SC/ST वर्ग के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए लिए गए लोन पर 25% या 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। आज कितने ही मौजूदा और उभरते SC/ST वर्ग के उद्यमी इन कई सब स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी इस योजना का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए www.scshthub.in पर जाएं। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका फिर से स्वागत और हम चर्चा कर रहे हैं वंदे मातरम तय। सूर्या मैथिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर हम इस तरह की राजनीति इस देश में होगी, इस तरह का एक धार्मिक भावनाएं भड़काई जाएंगी कि भाई वंदे मातरम का इसलिए विरोध करना है क्योंकि ये गैर इस्लामिक है, इस आधार पर विरोध होगा, तो कल को तो कोई भी किसी चीज़ पे विरोध शुरू कर देगा। भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है उनका कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से संबंध है, तो हो सकता है जो बौद्ध धर्म को ना मानता हो कहे नहीं तो बौद्ध धर्म से लिए गए उसका विरोध शुरू कर देगा। तो ये राजनीति, ये धार्मिक जो इस तरह का माहौल बना दिया जाता है नफरत का, ये किस दिशा में जाएगा, इसका अंजाम होगा क्या? ये तो चलते ही रहेगा, अनंत कथा है। तो फिर धन्यवाद प्रखर जी। और आज सच में मैं बहुत ही हतप्रभ हूं कि राष्ट्रीय चैनल नेशनल ब्रॉडकास्ट पे बैठकर एक जिहादी ये कह रहा है कि वंदे मातरम क्या है। ये सोचिए, उस वंदे मातरम का अपमान हो रहा है जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। हमारे करोड़ों जो बलिदानी है उसको सुनकर उन्होंने फांसी के फंदे चूम लिए। ये बाबर को अपना बाप मानेंगे, फिर बाप अपना जीजा। फिर वही सुन लीजिए ना, मर्यादा रखिए बस आप, मैं आपसे इतना कह रहा हूं। सुन लीजिए, पूरी बात बता रहा हूं ना मैं आपको। औरंगजेब की मजार पे नाक रगड़ेंगे जाके, लेकिन पूछेंगे नेशनल चैनल पे बैठ के कि वंदे मातरम क्या है। मैं कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट
और ये नेशनल ब्रॉडकास्ट पे बैठ के बोलना चाहता हूं, जिनको वंदे मातरम का सम्मान करने की इच्छा नहीं है उनको भारत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये नया भारत है। वो दिन हवा हुआ है जब पसीना गुलाब था। ये नेहरू का नहीं, ये नरेंद्र का भारत है। यहां पर आपको भारत माता की जय करनी पड़ेगी। हमारे देश के सभी राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का, संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। इस प्रकार के जिहादियों का इलाज भारत सरकार करने जा रही है। यही कारण है कि गजट किया गया है, क्योंकि लगातार वंदे मातरम का ये अपमान कर रहे थे। अरे क्यों नहीं भैया, वंदे मातरम का सम्मान होगा। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, जिस प्रकार राष्ट्रगान था उसी प्रकार राष्ट्रगीत है। कांग्रेस की अपनी कुटिल मानसिकता से 1971 में राष्ट्रगान के लिए तो नोटिफिकेशन जारी किया आपने, रेगुलेशन किया, लेकिन आपने जिस प्रकार से राष्ट्रगीत का अपमान किया उसके प्रति ये दिखाता है कांग्रेस की असली चाल चरित्र और चेहरा। एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं, अभी यहां पर कांग्रेस के नेता चिल्ला रहे थे बहुत ज्यादा। मैं इनसे बहुत स्पष्ट शब्द में पूछना चाहता हूं, ये जो कट्टरपंथी पूछिएगा मर्यादित भाषा में पूछिएगा, बस मेरा इतना निवेदन है। जी जी, अरे सुनो संदीप त्रिपाठी जी, जिस जिन्ना के दबाव में तुमने राष्ट्रगान का अपमान किया और भारत के अंदर राष्ट्रगीत का अपमान किया और 2 छंद आपने राष्ट्रगीत के छोड़ दिए केवल। आज यदि उन 6 छंदों को भारत सरकार लागू कर रही है तो परेशानी क्या है? पहले तो एक प्रश्न। दूसरा, जिस दीमक के डर से, जिस अपनी वोट की, बिल्कुल संदीप जी, मैं आपका जवाब जरूर लेता, लेकिन समय का अभाव है। मुझे इस बहस को यहीं पे विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सूर्या मैथिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल 2 टूक में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज।